हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। इसमें रहेगा छमाही और तिमाही वाला प्रश्न रहेगा। साथियों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। दो प्रश्न तो पक्का इसमें से आने का 100% संभावना है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है साथियों? यदि ब्याज छमाही, देखिए छमाही कहिए या अर्धवार्षिक कहिए, दोनों बातें कही हुआ संयोजित किया जाता है, तब हम साधारण तब हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला किस प्रकार से लगाएंगे? क्या सवाल में चेंज करने वाले हैं? क्या मतलब कि देखिए, हम जानते हैं एक साल में कितना छमाही होता है? छमाही मतलब जैसे जैसे नाम है छमाही, छमाही का मतलब क्या हुआ? 6 माह। तो एक साल में को 6 माह होता है, तो एक साल में 12 माह होते हैं साथियों, 12 माह होता है ना। अब 12 माह को हम लिख सकते हैं साथियों, क्या 6 माह प्लस 6 माह, 6 माह प्लस 6 माह लिख सकते हैं। तो एक साल में कोई पूछ दिया बताइए कितने छमाही होता है, तो एक साल में हम जानते हैं 12 माह होता है। अब 12 माह को लिख सकते हैं 6 माह प्लस 6 माह लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छमाही। एक साल में कोई छमाही होता है साथियों? 2 छमाही होता है। इस बात को विशेष फोकस रखिए। सीधे तौर पर एग्जाम में पूछ लेगा आपके बहुविकल्पी में, ये बताइए एक साल में कितने छमाही होते हैं? तो एक साल में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? आ गया। अब चलिए, अब तो देखिए, यदि सवाल में ब्याज छमाही या अर्धवार्षिक पूछता है तो उसमें हम दो चीजों में चेंज करना पड़ता है, समय में चेंज करना पड़ता है और दर में चेंज करना पड़ता है। तो क्या होता है साथियों? तो देखिए, यदि दर की बात करेगा आर में क्या कहते हैं? आर यदि वार्षिक दर है, वार्षिक यदि दर दिया है तो उसको छमाही में बदलने के लिए, तो छमाही दर बराबर क्या हो जाएगा? छमाही दर बराबर हो जाएगा कितना? छमाही दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आर में हम 2 से भाग कर देंगे साथियों, जो आएगा वह छमाही दर हो जाएगा। अब समय में क्या करते हैं साथियों? देखिए, समय में, किसमें? समय में छमाही समय बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यानी कि गुणा कर देंगे, n गुणे 2 कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? छमाही समय बदल देंगे। यहाँ ये इतना करने के बाद वही फार्मूला, वही सूत्र लगाएंगे। क्या आता है? ए बराबर क्या होगा? P1 प्लस आर बटे 100 पे पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। या हम क्या कर रखेंगे, बात समझिए, यदि छमाही पूछ जाते हैं तो सूत्र को भी हम चेंज कर सकते हैं। लिख सकते हैं आप ए बराबर P1 प्लस आर बाई 2 अपान 100 ब्रैकेट 1 n इंटू 2 यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ पे ही इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, या तो यदि इस फार्मूला का यूज करना है तो पहले आपको जो दर है उसको छमाही में कन्वर्ट करना पड़ता है, छमाही दर बताना पड़ता है। समय भी है वह छमाही दर समय भी बताना पड़ता है। आइए कुछ हम प्रश्नों को लेते हैं और उसके माध्यम से आपको सॉल्व कराते हैं। मान लीजिए साथियों कि आपके पास 5% दर आर का मान दे दिया 5%, 5% आपके पास है, वार्षिक है। 5% क्या है? वार्षिक है। अब इसको हमको छमाही में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? दर में यानी कि 5% यानी 5/2% कर देंगे, तो यह छमाही दर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? छमाही दर निकल जाएगा। बात बताइए, समझ में आ रही है? अब समझिए, मान लीजिए n बराबर दिया है, n बराबर दिया है 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष दिया साथियों, वो भी क्या है? वार्षिक में है। अब यदि छमाही में बदलना होगा, अब जानते हैं एक साल में 2 छमाही होता है, तो हमने क्या बताया? चलिए, अब समय में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करते हैं, दर में 2 से भाग करते हैं। बात समझेंगे? दर में 2 से हम क्या करेंगे? भाग करते हैं। और समय में किससे क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करके हम उसको छमाही में कन्वर्ट कर देंगे। यानी 1 सही 1/2 का मतलब 2 एकम 2 1 3, यानी कि 3/2। और जो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो वार्षिक दर, वार्षिक समय था, तो ये हो जाएगा छमाही। क्या हो जाएगा? छमाही। अब देखिए, 2 से 2 काट देंगे, यानी हो जाएगा 3 छमाही। 3 क्या हो जाएगा साथियों? 3 छमाही, 3 छमाही हो जाएगा।
बात बताइए, समझ में आ नहीं आया? बात बताइए। यदि कोई आपसे प्रश्न, देखिए एक प्रश्न और पूछ सकता है डीएलएड में, 3 छमाही में कितने वर्ष होते हैं? तो 3 छमाही में 1/1/2 वर्ष होते हैं, क्योंकि 1 छमाही बराबर कितना माह होता है? 6 माह होता है। तो 6 18, 18 माह में कितना वर्ष है? 39 आप कह सकते हैं साथी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चेंज करके आप सवालों को बना भी लेंगे। चलिए पहले हम एक सवाल लगा देते हैं इससे। क्या दिया देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न दिया है। 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे, यानी कि हर 6 महीने के बाद ब्याज लेगा यह। तो छमाही ब्याज रहेगा साथियों, तो जो दर है यह 10% वार्षिक दर है, यह 1 साल का दर है 10%, तो 6 माह में कितना होगा? तो 5-5% हो जाएगा। इसलिए मैं 2 से भाग करने के लिए कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे P बराबर मूलधन कितना है? 16,000 रुपया लिख देंगे, 16,000 रुपया है ना। अब देखिए दर क्या दिया है? R बराबर 10%। जो 10% क्या है? वार्षिक है। तो वार्षिक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? छमाही में। तो दर में आपको याद रहा है क्या करेंगे? भाग करते हैं, 10/2% करेंगे साथियों, यहाँ होगा छमाही आ जाएगा, छमाही हो जाएगा। तो 10/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 5% छमाही, 5% छमाही। अब देखिए टाइम यानी n बराबर कितना है? n बराबर 1.5 साल है। अब इसको हमको बनाना है किसमें? छमाही में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे यह वार्षिक है, वार्षिक समय दे दिया है। अब इसको हमको छमाही बनाना है, तो 1.5 में 2 से गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 3। 3 क्या हो जाएगा? छमाही हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। इतना आप काम कर सकते हैं, इतना आपको काम करना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। अब फार्मूला लगाएंगे, a बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 पे पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे P का मान कितना है? 16,000 कितना है? 1 प्लस R का मान कितना? अब देखिए R का मान हमें 10% नहीं लिखना, अब R का मान हमें कितना लिखना? 5%, यानी कि 5/100 पर पावर। अब देखिए n की जगह हम 3 लिखेंगे, नहीं कि हम 1.5 साल नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 5 एकम 5, 20×5=100 हो गया, यानी हो जाएगा 16,000 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 20 एकम 20, 21, 21/20 पर पावर कितना साथियों? 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? 16,000 गुणे 21/20 पे पावर कितना है? 3 है। 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 हम यहाँ तक काम कर लेंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या? अंश का अंश में गुणा कर लेंगे और हर का हर में गुणा कर लेंगे। जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कटेगा उसको क्या करेंगे? हम काट देंगे। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस वाले 0 से इस वाले 0 कैंसिल, यहाँ से यह 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 16 गुणे 21 में 21 का, यानी 21 का घन कितना होता है? 9,261 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 2 गुणे कितना बचा? 2 गुणे 9,261 बराबर 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, यानी 18,522 रुपया। लेकिन देखिए सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत प्रशिक्षु यही पे सवाल को सॉल्व करके छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा या कंप्लीट नहीं है। जो पूछा सवाल उसका उत्तर देना है आपको, तो हो जाएगा CI बराबर क्या होगा? A माइनस P। A का मान यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान कितना? 18,522 माइनस कितना? मूलधन 16,000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 18,000 में से 16,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2,522 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यही रहा इसका सॉल्यूशन। यदि इस सवाल को इस तरीके से नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डीएलएड का मतलब क्या होता है? प्राथमिक और जूनियर में पढ़ाना है। नौकरी मिलेगी तो आपको या तो प्राथमिक में लगेगी या तो जूनियर में लगेगी। तो इसमें आपको गणित को पढ़ाना तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाना होगा, बेसिक से पढ़ाना होगा, ट्रिक से नहीं बताना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल क्या है, कितने समय में। अब देखिए सवाल वही है, छमाही संयोजित है, लेकिन अब उसमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, अब पूछा कितने समय में। कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक दर से कितना 68,961 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। अब देखिए टाइम पूछा, इसमें समय पूछा निकालना, इसमें सवाल को लगाते समय ये देखिए यहाँ पे देखिए पहले लिख लीजिए, P बराबर कितना दिया है 64,000 रुपया। अब देखिए हो जाएगी, देखिए 68,921 रुपया हो जाएगी। जहां अब बताइए 64,000 रुपया था, 64,921 रुपया हो गया, यानी कि यह क्या हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 68,921 रुपया हो गया मेरे पास। अब देखिए दर कितना दिया है, दर 5% है, या 5% किसमें है वार्षिक है, तो वार्षिक लिख लीजिए। लेकिन हमको सवाल में कहा छमाही में बताना है, तो दर में क्या करेंगे 5/2% लगा देंगे, 2 से जो भाग करेंगे ये किसमें आ जाएगा छमाही हो जाएगा। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना तो काम करना। और ये समय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसमें समय ये नहीं कि सर उसमें तो बताए हैं समय में 2 से गुणा करेंगे, ये नहीं कि 2n लगा देंगे, 2n नहीं लगाने कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल को सिंपल तरीके से इसी प्रकार देखिए, जो अज्ञात रहता है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइए अभी देखिए इसको क्या होगा, n बराबर क्या है, n बराबर ज्ञात करना है, नहीं पता है फॉर्मूला लगा दीजिए, a बराबर E1 प्लस R बटे 100 पर पावर कितना n लगा दीजिए। कितना है a का मान 68,921 बराबर कितना है 64,000, 1 प्लस R का मान 5/2, तो 5/2 को लेके 5/2 गुणे हम लिख सकते हैं इसको 100। n का मान नहीं पता है, n का मान जो करते हो लिख देंगे। देखिए 5 एकम 5, 20/25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे 64,000 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 64,000 में और इन सभी संख्याओं में बीच में कोई चीज नहीं तो गुणा का है, और गुणा वाला जब बट्टा, अब चलेंगे आगे करेंगे 68,921 बराबर हो जाएगा 64। देखिए 64,000 के साथियों हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं ना, करिए पक्षांतर, यहाँ पे हो जाएगा 68,921 बटे हो जाएगा 64,000 बराबर यहाँ पे लगा दीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा 20 है ना, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1/20 दूनी 40 पर पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 40 एकम 40 से 41 हो जाएगा, 68,921 बटे 64,000 बराबर 40 एकम 40 से 41, 41/40 पर पावर कितना हो जाएगा साथियों n हो जाएगा। बात बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक प्रत्येक सवाल में यदि छमाही संयोजित है, यदि आपसे समय पूछेगा तो इसी प्रकार से यहाँ तक हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं साथियों। अब देखिए 68,921 किसका वर्ग है, किसका घन है, या 41 का घन है, यानी 41 का क्यूब हो जाएगा। 64,000 कितने का है 40 का क्यूब है साथियों, 40 का क्यूब लिख लेंगे बराबर 41/40 पर पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे 41/40 होल पावर लगा देंगे 3 बराबर 41/40 पर पावर कितना दिया n दिया। ठीक है 41/40 दोनों बेस बराबर है, तो हम घातों की तुलना कर देंगे। करिए घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करने पर तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 3। यह 3 क्या आया, यह 3 आया है छमाही, यह 3 क्या है साथ में 3 आया है छमाही। अब 3 जब छमाही आ गया तो आप हमें बताइए 3 छमाही में कितना टाइम कितना वर्ष होता है। तो आप जानते हैं एक छमाही में कितना माह होता है, तो 6 माह होता है, तो 3 छमाही में कौ माह हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा
3 गुणे 6 यानी कि 3 छक 18 माह। 18 माह हो गया, तो 18 माह किसको बोलेंगे? 12 माह बराबर 1 वर्ष, 6 बचा, यानी 1 सही 1/2 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह रहा छमाही से संबंधित प्रश्न, 2 प्रश्न कराए हैं साथियों। अब आइए हम लेते हैं तिमाही यानी त्रैमासिक वाला प्रश्न। यानी क्या है, यदि ब्याज तिमाही हो या त्रैमासिक संयोजित होता है तो इसके लिए क्या है, अब चलिएगा 1 वर्ष में समझिएगा। इसका 1 वर्ष बराबर कितना होता है? 12 माह होता है। कितना माह होता है? 12 माह। तिमाही का मतलब क्या होता है? 3-3 माह, यानी 1 साल में 3-3 माह कितना होता है? तो देखिए 3-3 माह बनाइए, तो 3 माह, 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह। क्या देख रहे हैं? देखिए 3 3 6 3 9 3 12। तो 1 साल में कौ तिमाही पड़ रहा है? 1 2 3 4 तिमाही पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? 4 तिमाही। 4 तिमाही। आपके प्रश्न में भी पूछ सकता है कि बताइए 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है? 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है। अब चलिए, अब देखिए दर वार्षिक होता है, उसको तिमाही में कन्वर्ट करना होता है। तो दर में हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर लेते हैं, और यन में क्या कर लेते हैं साथियों? 4 से गुणा कर लेते हैं। बस साथियों मान लीजिए दिया आर बराबर 12% वार्षिक, यन बराबर 3/4 वर्ष वार्षिक, 12% वार्षिक है, 3/4 वार्षिक है। अब देखिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए तिमाही में बोलेगा, तिमाही में बोल दिया तो इसमें करेंगे क्या? 12 यानी दर में 4 से हम करेंगे भाग, तो 12/4 यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि 3% जो आएगा यह हो जाएगा क्या? तिमाही। इस प्रकार से चेंज करेंगे। तत्पश्चात हम उस फार्मूला पे रखेंगे। मान लीजिए यह नंबर बराबर कितना दिया है? 3/4 क्या वार्षिक है, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? तिमाही। 3 क्या हो जाएगा? तिमाही हो जाएगा। इतना तो काम करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए दे दिया आपके पास समय, यानी कि यन बराबर दे दिया है क्या? 9 माह। 9 माह है या माह में दिया साथियों। यदि आपको बदलना होगा इसमें किसको? तिमाही में, तो क्या करेंगे? तो साथियों इसको या तो 12 से भाग कर दीजिए, 12 से भाग करेंगे, तत्पश्चात इसमें 4 से गुणा करेंगे, तब हमारा आ सकता है। या 9 माह में को बार 3 माह तिमाही बना सकते हैं, तो 9 माह में 3 तरीके यानी 3 तिमाही होगा। ऐसे भी कह सकते हैं 3 तिमाही होगा। पूछ सकता है सवाल में, बताइए कि 9 माह में कितने तिमाही होते हैं? बदलने का तरीका देखिए, 9/12 कर लेंगे तो यह वर्ष में हो जाएगा। वर्ष में किससे गुणा? 4 से गुणा। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 3 9, आ गया मेरा 3। 3 क्या? त्रैमासिक बोलिए चाहे तिमाही बोलिए, यही हमारा हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया 13 नंबर प्रश्न दिया है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, या ब्याज किसमें जोड़ा जाता है? तिमाही जोड़ा जाता है। तो 2000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए मूलधन यानी कि P बराबर 2000 रुपया, 2000 रुपया। अब देखिए 2000 रुपया हो गया। अब दर बराबर कितना है? दर बराबर 12%। या जो 12% दिया साथियों कैसा दिया? वार्षिक ना, तो ले लेंगे वार्षिक, 12% वार्षिक। अब देखिए इस वार्षिक दर को कन्वर्ट करना है तिमाही दर में। अब तिमाही दर में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम है? हम क्या करेंगे? दर में 4 से भाग कर लेंगे, यानी हो जाएगा क्या? 12/4% जो करेंगे ये हो जाएगा तिमाही। क्या होगा साथियों? तिमाही हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 तिमाही, 3% तिमाही, 3% क्या आ जाएगा? तिमाही हो गया। अब इसी प्रकार से हम करेंगे काम टाइम में, यानी कि यन में। यन बराबर कितना दिया है? 9 माह, 9 माह। अब देखिए इसको बदलने का कई तरीका है। या तो माह को पहले कन्वर्ट कर लीजिए वर्ष में, अब वर्ष में 4 से गुणा करा देंगे हम। या 9 माह है
तो 9 माह को लिख सकते हैं साथियों 3 माह, 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3 3 माह कितना बार आया है? 3 बार आया। कहेंगे 3 तिमाही, 3 तिमाही हो जाएगा। अब चलिए सूत्र क्या होता है? ए बराबर T1 प्लस R बटे 100 पर पावर कितना यन, इसी फार्मूला में रख देंगे, वही पुराना नियम। 2000 बराबर सॉरी हो जाएगा ए बराबर 2000 2001 प्लस आर के जगह क्या लिखेंगे? 3 बटे 100 पावर कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे, कटेगा कटेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 2000 गुणे 100 एक अन्य 100 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 103/100 पर पावर कितना? 3 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103 बटे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए इतना तो काम प्रत्येक सवाल में हम लोग कर रहे थे, इतना काम प्रत्येक सवाल में हम लोग कर रहे थे। अब आगे की कहानी क्या है, आगे का रूल क्या है उसको देखिएगा। आगे की कहानी आगे का रूल देखिए। अब इसको यहाँ पे हम काट देंगे, तो काटिए कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस वाले 0 से इस वाले 0 कैंसिल कर लेंगे, इस वाले 0 को इस वाले 0 करेंगे। अब देखिए 2 से इसको काटने का प्रयास न करें, 2 से जब इसको काटने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा सोच रखने कैलकुलेटर करना क्या है आपको? 103 में 103 का गुणा कर दीजिए, 103 में 103 का गुणा, जो रिजल्ट आता है तो 103 में गुणा कर लेंगे हम इसको। लिखेंगे 2 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103 बटे बटे में कितना आ जाएगा? 1000। अब देखिए 103 गुणे 103 गुणे 103 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 गुणे 10 92 7 2 7 बटे में कितना आ जाएगा? 1000। 1000। अब दूसरे इसमें गुणा करा दीजिए, 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5 9 दूनी 18 और 2 1 कम 2 और बटे में कितना आ जाएगा? 1000। कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 31 85.454 रुपया। यह तो हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ये हमारा क्या है? सॉरी चक्रवृद्धि मिश्रण है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे CI बराबर A माइनस T। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2185.454 में से हम घटा देंगे, कितने को घटाएंगे साथियों? 2000 को घटा लीजिए, 2000 को घटा लीजिए, 2000 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 454.581 यानी कि 185.454 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 6250 का 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब साथियों यहाँ पे हमको एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। अब उसको लगाइए, क्या दिया है? मूलधन। मूलधन कितना है? P बराबर दिया 6250 रुपया, लिख दिए 6250 रुपया। अब देखिए R बराबर कितना दिया है? R बराबर 12%, 12% जो कि हमारा क्या है? वार्षिक है, वार्षिक है तो वार्षिक रूप का लीजिए। अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, आधे वर्ष में कितने माह होते हैं? 6 माह होते हैं। एक साल में को 6 माह 6 माह होता है 2, यानी कि दर में 2 से भाग करेंगे, यानी कि 12/2% करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 6% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो जाएगा।
अर्धवार्षिक कहिए या छमाही कहिए, दोनों बातें कही है। उसके बाद टाइम कितना है, n बराबर कितना दिया है, n बराबर 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया है। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, जो 2 से गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा, 2 अर्धवार्षिक। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, बताइए। तो अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n हो जाएगा। अब देखिए p का मान कितना है, 6250 ब्रैकेट 1 प्लस r का मान 6 बटे 100 पावर 2 लगा देंगे। देखिए 3 से 2 से काटे 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6250 गुणे 50 से कम 50, 50 3 53, 53 बटे 50 पावर 2 है ना, और 2 बार गुणा करा जाए, 53 बटे हो जाएगा कितना 50। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कट गया। हम आगे बढ़ा देंगे 625 गुणे 53 में 53 का गुणा यानी 53 का वर्ग 2809, 5 पचे 25, 250 हो जाएगा। 25 से इसको काटिए तो 25 25 625, अब 25 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए, 5 का गुणा 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, 8 पचे 40, 5 दूनी 10, 10 4 14, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसका आधा कर देंगे, भाग दे दीजिए, 14 0 4 5 में 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 2 सत्ते 14 कट्टा 0 आया, 0 को यहाँ पे लगा देंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 पचे 10, हो जाएगा 7022.5 रुपया। लेकिन यह क्या है, यह हमारे पास है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब इसको हम निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI बराबर A माइनस P, यानी कि 7022.5 माइनस कितना है 6250, हटा दीजिए 0.5 हो जाएगा, 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 दूना यानी कि 772.5 रुपया। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्रश्न नंबर 14 का। साथियों यार प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज क्या तिमाही दे है। इस प्रश्न को आप स्वयं लगाएंगे या HW के रूप में है, क्या है आपके पास, HW लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों, है ना। इसको एक बार नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, लगाने के लिए प्रश्न को लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अब क्या है अगला प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न देखिए। अगला टॉपिक अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर प्रश्न। देखिए कभी कभी क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर प्रश्न पूछ देता है, पूछ सकता है बताइए 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी धन का विशेष दर से, देखिए किसी धन का विशेष दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी धन का उसी दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन में कोई अंतर नहीं होता है, तो आप उसी पर टिक कर देंगे साथियों, है ना। आइए क्या है, देखिए स्थिति 2 हम देखेंगे, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना होता है। 2 वर्ष के देखिए दर वही रहेगा, समय वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन कहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें बताना होगा। अब यह 2 वर्षों के लिए है, तो चलिए ब्याजों का अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साथियों चक्रवृद्धि ब्याज को A माइनस P लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज A माइनस P, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तभी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब माइनस, अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI, आप लिखेंगे SI, फॉर्मूला लगाइए, A का फॉर्मूला क्या होगा, A बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है P1 प्लस R बटे 100 पर पावर N माइनस P,
साधारण ब्याज का फार्मूला पी गुणे आर गुणे टी बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। निगमन कराएंगे, सूत्र फार्मूला का निगमन मैं करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, टाइम कितना दिया इसमें 2 वर्ष, तो हम एन के जगह 2 लगा के टी के जगह 2 लगा देंगे, तो पी 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर कितना 2 माइनस टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस टी गुणे आर गुणे 2 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है। पी को हम कर सकते हैं कॉमन, साथियों पी को कॉमन कर लीजिएगा तो हो क्या जाएगा, वह 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ पे पी कॉमन हो गया है तो क्या बचेगा 2r बटे 100 हो जाएगा। 2r बटे कितना आएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या होता है देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे हम तोड़ देंगे इसको, तो तोड़िए क्या होगा, हो जाएगा p, यानी कि यहाँ पे देख लेंगे p हो जाएगा, तोड़िए 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 प्लस आर बटे 100 का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 1 गुणे आर बटे 100 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2r अपान 100 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 यहां से कट जाएगा, यहां से हम काट देंगे, काट के यहां से माइनस 1 प्लस 1 कट गया। देखिए आगे बढ़िए, पी पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 एकम 2r यानी कि 2r बटे 100 माइनस 2r बटे 100 हो गया। यहां से इसको भी हम काट सकते हैं, घटेगा तो 0 बच जाएगा, 0 लिखेंगे नहीं, यहां से काट देंगे इसी प्रकार से इसको भी। तो बचा क्या, p कोष्टक में r बटे 100 का होल स्क्वायर, यही होगा ब्याजों का अंतर। तो हम लिख सकते हैं क्या, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बराबर मिल गया मूलधन, हो जाएगा मूलधन इंटू ब्रैकेट में दर बटे 100 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या है फार्मूला हो गया साथियों। इसी को डायरेक्ट तरीके से रट लीजिए, सवाल यूं चुटकियों में बन जाएगा। इसीलिए हम निगमन करके इस फार्मूले को आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं साथियों। उम्मीद करते हैं यह फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यदि डायरेक्ट हम लिखवाते हैं ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन इंटू दर अपान 100 का होल स्क्वायर, तो आपको उतने अच्छे ढंग से समझ में नहीं आता। प्रश्न देखिए, इस पे प्रश्न क्या है, 16 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। हमको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या बताना, अंतर बताना है। तो देखिए मूलधन बराबर कितना दिया है, देखेंगे P बराबर कितना दिया है 4,000 रुपया, दर बराबर कितना दिया, R बराबर कितना दिया 5%, टाइम बराबर यानी कि N बराबर कितना दिया है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ब्याजों का अंतर, किसका अंतर, ब्याजों का अंतर 2 वर्ष के लिए, ब्याजों का अंतर 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 वर्षों के लिए हो जाएगा मूलधन यानी कि P गुणे ब्रैकेट में R बटे 100 का होल स्क्वायर, या 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब यहीं पे रख दीजिए, क्या आ जाएगा 4,000 का R कितना मान कितना 5 और बटे में कितना 100, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 एकम 5 20 25 100, यानी देखिए 4,000 गुणे 1 का स्क्वायर 1 20 का स्क्वायर कितना 400 हो जाएगा, 400 दहा में 4,000 यानी कि कितना हो जाएगा 10 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या हो जाएगा साथियों, अंतर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसको देखिए,
अगला प्रश्न है, इसको देख लीजिए, अगला प्रश्न नोट कर लीजिए और इसको अवश्य आपको लगाना है, इसको जरूर आप लोग साथियों लगाइएगा। देख लीजिए, यह आप लोगों के लिए HW है, यह जरूर आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेकिन आप कहिएगा सर यह दूसरा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न वही है ना। यह प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है प्रश्न वही प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर क्या है? अंतर दे के आपसे इसको मैं